जड़ता है अर्थ क्या है? सास सास राम राम करना ये अर्थ ऐसा। अर्ध उर्द बिछे अमृत कुआ जल पीवे कोई दासा। अर्ध उर्द बिछे अमृत कुआ जल पीवे कोई दासा। और इच्छा बिना सोनस पिए, इच्छा बिना सोनस पिए सिद्ध हो रे आने सब अर्थ में जमाई। अरे उल्टी माले गगन में काली, उल्टी माले गगन में काली सिद्ध भरे आखा सारे सब भाई अर्थ में जमाई। चेतन बेल, बेल कौन है? जब ये अर्थ चलता था पहले, घड़ियां होती थी वो मिट्टी की घड़ियां जिसे बोलते हैं, तो वो ऊपर जब आती थी पानी भर करके आती थी और नाली में पानी डालती थी, वो नीचे खाली होके जाती थी, इसे अर्थ बोलते हैं। और बेल चलता था चारों में, ऐसा चार में चारों तरफ घूमता था, राउंड मारता था। तो वो कहते हैं चेतन बेल डिगे नहीं डोले, हाँ चेतन बेल डिगे नहीं डोले, अलख निरंजन माली। चेतन बेल डिगे नहीं डोले, अलख निरंजन माली। और इच्छा बिना दसों दिश पिए, इच्छा बिना दसों दिश पिए वेद होते अरे अरे सब भाई अर्थ बहे घटमाई। जो खोजे ताही को दर से, जो खोजे ताही को दर से, आदि अंत कछु नाई रे सब भाई अर्थ बहे घटमाई। क्या खेती नीब जी, और वो खेती क्या है? नेपे भई तभी कण निपजा, आनंद उपजा भारी। नेपे भई तभी कण निपजा, आनंद उपजा भारी। और सुर्ग सौंदरी संग नहीं छोड़े, सुर्ग सौंदरी संग नहीं छोड़े, सारी करे नहीं जाई रे संग भाई अर्थ बहे घटमाई।
कांच नाद समाया रे साधु भाई अड़बे जमाई जो खोजे ताही को दर से जो खोजे ताही को दर से आदि अंत कछु नाई रे साधु भाई अड़बे बोलो राम। क्या रेश्य महान पुरुषों का, ये सही मार्ग बता रहा हूं मैं भागवत के साथ। दरिया साहब कहते हैं कि अंदर ही अमृत भरा हुआ है, जब साधना करते हैं तो अमृत झरने लगता है, पूरे शरीर का पोषण होने लगता है। अन्न जल छोड़ दे तो भी चलता है, थोड़ा बहुत खा लेता तो कोई परवाह नहीं, शरीर सीमित रहता है, शरीर कब्जे में रहता है, हल्का रहता है, कंट्रोल रहता सही कि शक्ति ऊर्जा अंदर की काम करती, अन्न बाहर की ऊर्जा को लाता है, अंदर की ऊर्जा देता है साधना जोगी। बिरला पाया कान से नाद समाया, अगम अर्थ कोई बिरला जाने, जिन खोजा तिन पाया। जन दरिया के पूरा जोगी, जोगी पूरा होना चाहिए, अधूरा काम का नहीं। कान से नाद समाया, साधना शब्द मार्ग नाद ब्रह्म ये आ गया, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये माताएं नहीं है बेचारी, कब सुनेगी, भागवत के माध्यम से सुन लेगी, इसलिए सुना दी। तो ऐसी साधना है। तो श्रीमद् भागवत कथा जो कही जा रही है, इसमें कई विषय भी समावेश होता है ना, क्योंकि भागवत सागर की तरह अथाह है, इसमें बहुत से विषय छेड़े जाते हैं, फिर कई संप्रदाय आ जाते हैं, कई धर्म आ जाते हैं, कई प्रक्रियाएं आ जाती है साधना की। तो मैं क्या बात कह रहा था श्रीमद् भागवत में है, सुनते हो कि नहीं सुनते हो? क्या बोल रहा था? इसके पहले संत के बारे में, पूरा जोगी में उन संतन का आधार जिन्होंने मन मार लिया, उसे संत कहते हैं, जोगी कहते हैं। योग करें, किसके साथ जोड़े? राम जी के, परमात्मा के साथ। अभी मैंने आपको बताया ना, ऐसे बैठ करके शास्त्र आते शास्त्र में राम राम, शास्त्र शास्त्र में दोनों शास्त्रों में सब शरीर का पोषण हो जाता है, सारी बीमारियां मिट जाती है, सेल से हो जाते हैं, लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, मुक्ति की प्राप्ति, मन का निरोध। अलग अलग साधना है संतों की, ठीक है। तो ये अपने जो है दुर्वासा जी, उनका यशोगान करते हुए चले गए कि वो तो धन्य है अम्बरीश राजा को, इसी वंश परंपरा में युनाश नाम करके राजा हुए, उनके कोई संतान नहीं थी, यज्ञ कराया गया और पानी अभिमंत्रित करके रखा गया, राजा को प्यास लगी और पानी पिया। प्रातःकाल जितने लोग बोले वो पानी कहाँ है, रानी को पिलाना है, राजा ने कहा वो पानी तो मैंने पी लिया।
तो बोले कि आपकी संतान होगी, अब तो मुश्किल होगी। पानी में कितनी, तो मंत्रों में कितनी ताकत है। राजा यूनासुर ने पानी पिया, अब उनके राजकुमार होगा और थोड़ी है। फिर ऑपरेशन करके निकला बाहर, बच्चा रोने लगा तो इंद्र ने अंगुली मुंह में दे दी कि माम धाता, मैं इनका पालन मैं करूंगा। इसलिए उनका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता की शादी हुई, 3 लड़के और 50 लड़कियां। लड़कियां की शादी, शोबरी की शादी। राजा ने कई कथा सुनना चाहता हूं। एक बार की बात है, शोबरी ऋषि एक जमुना के कुंड में स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो मछलियां किलबिल करती आई। मछलियां मछले आपस में मनोरंजन कर रहे, खेल रहे हैं। शोबरी ऋषि के मन में आ गई, कहीं यदि मैं शादी करता तो मेरे भी बाल बच्चे बेटे पोते होते। संग दोष है, जितासनो जित संग जितेंद्रिय, संग भले ही हो, संग को जीतना चाहिए। शोबरी ने यह संकल्प नहीं करना था। क्यों किया? आम लोगों को चेताने के लिए किया, वो ऐसे नहीं थे। ध्यान लगा कि सुनो। तो आगे ऋषि लोग राजा महाराजाओं के पास में जाते, उनकी कन्याएं होती, 50 लड़कियां थी। मानधाता के पास गए, मानधाता ऋषि को देख करके उठ खड़े हुए, उसकी पूजा की और बोले, ऋषि साहब मांगिए, क्या चाहते हैं, किस काम के लिए आप पधारे हैं? तब कहा, तुम्हारी कितनी लड़कियां? मेरे 50 लड़कियां, तो एक लड़की की शादी मेरे साथ कर दे। तो राजा देखने लगा, वो ऊपर से नीचे बाबा जी के जुरियां पड़ गई, पूरा सही दुबला पतला हो गया, और के सफेद सफेद, बूढ़ा खगड़। राजकुमारी 18-20 साल की बेचारी कैसे कर गई? पहले तो बोले नहीं, चुप रहे, फिर बाद में बोले, युक्ति निकाली कि इनको कह दूंगा नहीं करूंगा तो भस्म करेंगे, और कह दूंगा करूंगा तो लड़की को कुएं में डालना। बूढ़ा तो फिर उन्होंने उपाय रचा कि आप ऐसा करो, हमारे मंत्री महोदय के साथ अंतपुर में चले जाओ, वहां पर मेरी लड़कियां हैं, जो लड़की आपको पसंद करेगी आपके गले में माला डाल देगी, मैं आपकी उनके साथ शादी करूंगा। शोबरी ऋषि नगर में बूढ़ा हूं इसलिए कर रहा है, तो वो योगी थे, उन्होंने अपना शरीर जवान बना लिया, 25 वर्ष की उम्र बना ली। राजा के पास से आगे बढ़े और वो मंत्री महोदय के साथ गए, और अंतपुर में मंत्री ने कहा, राजकुमारियों राज आ गया। क्या आ गया राजा की? कि ये लड़का आया, इनके साथ में कौन शादी करेगी? राजा ने कहा है, तो बहुत सुंदर स्वरूप था उनका। तो एक लड़की ने क्या किया, उसके गले में माला डाल दिया, 50 की 50 उनके गले में माला डाल, के तो एक ही नहीं थी, 50 हो गई। बड़ों आदमी की लीला है भाई, बड़े लोगों की। बड़े लोग करते वैसा मत करो, वो कहते वैसा करो। कि हमारे पास में इतनी सत्ता कहां है? हम बोल देंगे नहीं, उस ऋषि ने किया तो अमुक वो भी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। उनमें ये शक्ति थी, ताकत थी। शादी होगी उनकी, बेटे पोते बहुत हुए। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया, अभी मैंने आप पूर्व में कहा था कि ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी शादी नहीं करता है, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी चाहता है तो शादी कर सकता, ऐसा है। तो वो उपकुर्वाण थे। कौन? शोबरी ऋषि। शोबरी ऋषि दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कभी गलत संग मत करो। मैंने मछलियों को देख करके भी ऐसा कर लिया, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनकी क्या दशा हो? कहने का मतलब ये, जो भी हुआ ठीक है, परंतु उन्होंने कोई बलात्कार नहीं किया है, विधि विधान से शादी की बेचारे। कोई राजा के आदेश से बेटे पोते में 5000 उनके हो गए संतान, बेटे पोते कुल मिला करके। फिर भरे परिवार को छोड़ के निकल गए जंगल में तपस्या करने के लिए।
वो 50 औरतें वो भी उनके साथ हो गई, वानप्रस्थ में वो साधना की, अंतिम में भगवान की प्राप्ति की। सुखांत हुआ है उनका जीवन, दुखांत नहीं हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति की जो भी अच्छी कृतियां हैं वो सुखांत ही होती, दुखांत नहीं होती है। पहले भले ऐसा लगे, आखिर में उनका परिणाम उनको अच्छा ही मिलता है। ये बात बताएगी इसके वंश परंपरा में फिर हुए हैं बाउक नाम करके राजा, शत्रुओं ने बाउक का राज्य छीन लिया। आज तो हवा भी सेवा कर रही है, कल भी करी, आज भी कर रही है। वायु देवता है, वायु देवता को क्यों कह रहे डबजिया रे भाई डबजिया। संत बेचारे बैठे जगह जगह, तंबू ताने हुए, क्यों तंबू उखाड़े? संताना तंबू उखाड़ो, थारा तंबू उखड़ दिला। ये भी बात है, बात सही है। वायु देवता है ना, संतों की सेवा करनी चाहिए। कुंभ है, बहुत बड़ा पर्व है ये। बोलो राम। तो बाहुक राजा जंगल में चला गया और उसके गुरु का नाम औरव था। बूढ़ा शरीर था उनका, शरीर उनका शांत हो गया। अब उसकी जो बड़ी रानी थी वो गर्भवती थी, वो उनके शरीर को लेकर जलने की कोशिश करती है। तो और ऋषि ने रोक दिया कि ऐसा मत कर, तेरे पेट में बच्चा है, पाप लगेगा, ये भी जलेगा, अच्छा नहीं है। रोक दिया कि बोल ठीक है, मैं सती नहीं होंगी। पर दूसरी रानियों ने सोचा कि यदि इसके लड़का हो जाएगा राजकुमार तो हमारे पर राज करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जहर दे दिया। ईर्ष्या की परंपरा पहले से शुरू से है, हद से नहीं। राग द्वेष की लड़ाई झगड़े की है, अब कलयुग में ज्यादा हो गई, इतनी बात है बस। तो दे दिया। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से उस जहर का जो प्रभाव था उसको खत्म कर दिया और लड़का उत्पन्न। उनका नाम पड़ा सगर। सगर की शादी हुई, उसके 2 औरतें थी, सुमति और केशिनी। केशिनी के 60,000 लड़के हुए, सुमति के 60,000 लड़के हुए। 60,000 पितृ भक्त थे, रोजीना नया कुआं खोद करके उनको पानी पिलाते थे। एक दिन राजा ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हुए और घोड़ा इंद्र लेकर के भाग गया। इंद्र छल कपट करता, इंद्र ने जाकर के कपिल भगवान के आश्रम बांध दिया। देखता है कि अब देखो अपना आप काम हो जाएगा। वो खोजते खोजते गए, कपिल भगवान को देख करके देखा कि यही होगा हमारे घोड़े को लेके आने वाला, बांधने वाला। तो उन्होंने जोर से आक्रमण करने की कोशिश की। कपिल भगवान ने आंख खोली, आंख खोलते सारे जल गए, भस्म हो गए, मर गए। दूसरी रानी जो थी केशिनी, उनके एक लड़का हुआ असमंजस, उसका लड़का हुआ अंशुमान। अंशुमंजस तो चला गया। अंशुमान से राजा शकुन ने कहा, भाई तेरे वडेरे जो है कहाँ गए, कोई पता ही नहीं। तो बोला ठीक है मैं जाता हूं। तो वो जो है गए हैं और कपिल भगवान के सामने ढेर लगा हुआ, कपिल भगवान की स्तुति करते हैं। तो माया रस्ती वस्तु बुद्धिया ग्रहादिशु भ्रमंती कामलोभिर्श्याम विभ्रांत चेत। क्या आपकी माया है प्रभु, ये सब भ्रमित हो रही है सारी दुनिया के लोग, आप कृपा करो। तब कपिल भगवान ने समझाया उनको कि भाई देख, ये तेरे ही पूर्वज हैं और इनकी गति नहीं हुई है। तो बोले महाराज इसलिए तो मैं आया हूं, मैं इनका पोता हूं, बेटा हूं, क्योंकि मेरे बाप का नाम तो असमंजस है। लेकिन असमंजस के ये भाई हुए तो हमारे बाप भी हो गए, काका चाचा जो भी। तो बोले कि एक उपाय है कि गंगा जी आ जाए, ये भागीरथी जो बह रही है, और इनका जल तेरे पुरखों के भस्म पर पड़े, सबका बेड़ा पार हो जाए। ठीक है। अब वो अंशुमान जो है ना, राजगद्दी पर बैठा और पिताजी चले गए। अंशुमान ने भजन किया, खूब साधना की, तप किया, लेकिन गंगा नहीं आई। नहीं, उसके लड़का हुआ दिलीप ने तपस्या की तो भी गंगा नहीं आई। तीसरी पीढ़ी राजा भगीरथ ने तपस्या की, तब गंगा जी प्रकट हो गई।
गंगा जी प्रकट तो हो गई, लेकिन गंगा जी कहने लगी, देखो भाई, मैं ऊपर से जोर से गिरूंगी और मेरा जो वेग होगा, भार, इतना तगड़ा भार होगा कि मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरे वेग को रोकने वाला कोई हो तो मेरा आना सार्थक होगा, वरना कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। तो बोले कि ठीक है। सजनों, शंकर भगवान ही रोक सकते, ऐसा जान करके उन्होंने शंकर भगवान का भजन किया, तप किया। तो शंकर भगवान बाबू डमरू बजाते प्रकट हो गए। तो बोल वरदान मांग, क्या चाहता है? कि गंगा जी आ रही है बाप जी, इनके वेग को जरा आप सहन करें और ये पृथ्वी में नहीं चली जाए। शंकर भगवान क्या आनंद रे, क्या चिंता करता है, ये कोई पाई पारा आनंद है बाबू। है गंगा के मन में हो गया अभिमान कि एक ही झपेटे में ले जाऊं पताल में, दूसरी झपेटे की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, जा क्या करती है? अब आई पानी जोर से। शंकर भगवान ने अग्नि का ध्यान किया और वो अग्नि जो है सारी सोख गई। जितना भी पानी आवे नीचे एक बूंद गिरे नहीं, और ऊपर धारा, भयंकर धारा पड़ रही है शिव जी के सिर पे, और नीचे एक बूंद आवे। राजा भगीरथ ने देखकर, ये क्या है? शंकर भगवान से बोले, प्रभु ये क्या, कि भाई क्या करूं, मेरे केस ऐसे ही हैं, इसमें मैं रम गई, वो खो गई है। तो प्रार्थना की, तब शंकर भगवान ने कहा, देवी अब जा। हाँ, शंकर तेरी जटा में चले धार गंग है, चले धार गंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है। शंकर तेरी जटा से चले धार गंग है, चले धार गंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है। कंद मूल है, पीने को भंग है, खाने को कंद मूल, फल पीने को भंग है। शंकर तेरी जटा से चले धार गंग है, चले धार गंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है। वृषराज पे चढ़े, कमर में मृग छाल वृषराज पे चढ़े, मस्तक पे चंद्र की कला विभूति अंग है। शंकर तेरी जटा से चले धार गंग
है, चले धार गंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है। हाथ में घिर जाए संग में, डमरू त्रिशूल हाथ में घिर जाए संग में, त्रिनेत्र भुजा चार कंठ नील रंग है, त्रिनेत्र भुजा चार नील कंठ है, शंकर तेरी जटा चले धार गंग है, चले धार गंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है। कैलाश में निवास है गण साथ में रहे, ब्रह्मानंद अपने दास के सदा ही संग है, ब्रह्मानंद अपने दास के सदा ही संग है, शंकर तेरी जटा से चले धार गंग है, चले धार गंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है, उठे बार बार बारीक तरंग है, बारीक तरंग है, बारीक तरंग। बोलो राम। शंकर भगवान के जटा में से निकली गंगा, आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी माँ। जहां समुद्र के बीच में कपिल भगवान बीच में किनारे पर पानी के अंदर गंगा सागर, वहां पर गंगा जी पहुंची है और उन पुरखों के स्पर्श से, गंगा पानी के स्पर्श से सारे के सारे सब विमानों में बैठ करके स्वर्ग में चले गए। देखो महापुरुष की कृति जो होती है वो कृति अमर होती है, सबके लिए होती है, सदा के लिए होती है, शाश्वत होती है। केवल गंगा उनके पूर्वजों के काम आई ये बात नहीं है, गंगा भी काम आ रही। देख लो ये जो अपने महाकुंभ पर्व पर हम गंगा के किनारे बैठे हैं तो ये क्या है, ये गंगा की तो देन है, इन्हीं की कृपा है। बोलो राम। उनका कल्याण कर दिया। भावना अपनी सही होनी चाहिए और आस्था होती है तो भी काम मिलता। श्रद्धामानव से ज्ञानम। तो सजनों इस प्रकार से आगे बता रहे हैं। इसी वंश परंपरा में खटवांग गुणांक की राजा हुए, उनकी वंश परंपरा में हुए दशरथ जी। दशरथ जी की कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया, खीर रानियों को पिलाई। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न 4 भाई हुए। उनकी बाल लीलाओं के बारे में भी संक्षिप्त में रामायण में बताया गया है।
भागवत में राम का चरित्र 2 ही अध्याय में, ज्यादा नहीं। रामायण पूरी भरी पड़ी है।